है, सबसे बड़ा भाग होता है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, समझ में आ रहा है? वेरी गुड, आएगा क्यों नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 8। चलो 8 नंबर क्वेश्चन लिखो, आप ही लिखो। अब इसमें आप ऐसे लिख लो कि मानव पाचन तंत्र में सबसे अधिक पाचन किस अंग में होता है? मानव पाचन तंत्र में सबसे अधिक पाचन किस अंग में होता है? ऑप्शन नंबर ए आमाशय, ऑप्शन नंबर बी मुख गुहा, ऑप्शन नंबर सी बड़ी आंत, ऑप्शन नंबर डी छोटी आंत। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भले तारा लगा दो आप। चलो बताओ आप भाई। लक्ष्मी क्लास 11 बायोलॉजी बताओ। चलो पूजा तुम ही बता दो, क्लास 11 बायोलॉजी पूजा क्या जाएगा? आमाशय, मुख गुहा, छोटी आंत, बड़ी आंत। सोचो। चल मुकेश तू बता दे। मुकेश क्लास 11th एग्रीकल्चर, मुकेश कुमार, जो भी पढ़ने लग गया है और भरोसा है 12th में भी बढ़िया ही पढ़ाई करेगा। गाड़ी इसकी पटरी के ऊपर आ रही है धीरे धीरे। चलो चलो दिनेश तू ही बता दे, क्लास 11th एग्रीकल्चर। नहीं तो कौन बताएगा? अरे सिंपल आंसर है, क्या है इसका? आमाशय, मुख गुहा, बड़ी आंत या छोटी आंत, क्या जाएगा? चलो क्लास 10th केमी दौलत, क्या जाएगा आंसर इसका? चलो मीना तू ही बता दे, क्या जाएगा आंसर? तापू जरूर बताइए, क्या तापू? आमाशय, बढ़िया। कविता क्लास 10th, वेरी गुड, क्या जाएगा? छोटी आंत। यही तो है सबसे इंपॉर्टेंट। वैसे सबने आंसर सही दिया है, एक दो जने थे रटू तोते जो मुख गुहा बोल रहे थे। कौन बोला था? नहीं बोलना। आंसर किसका क्या जाएगा? छोटी आंत। वेरी गुड, बढ़िया। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लिखा, मतलब आपको लिख रहा है क्वेश्चन, मैं ऑप्शन लिखवा रहा हूं। अब चलो प्रश्न नंबर 9, 9th क्वेश्चन नंबर आप लिखो। 9 पे क्या लिखोगे? चलो इसमें लिखो क्या क्या क्या। हाँ चलो आप लिखो, मैं बोल रहा हूं। हमारे भोजन के मुख्य अवयव कौन कौन से हैं? हमारे भोजन के मुख्य अवयव कौन कौन से हैं? ऑप्शन फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सेकंड प्रोटीन, ऑप्शन थर्ड वसा, ऑप्शन फोर्थ उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी क्या आंसर जाएगा इसका? सिंपल क्वेश्चन है, हर किसी को आना चाहिए भाई। हम भोजन लेते हैं, उसके मुख्य अवयव कौन कौन से होते हैं? ऑप्शन फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट, सेकंड प्रोटीन, थर्ड वसा और उपरोक्त सभी। चलो बताओ भाई क्या आंसर जाएगा इसका? बेनीवाल क्लास 11th, विमला क्लास 10th। अरे कोई तो बताओ, किसी को याद नहीं है? सिंपल है सर, इसका आंसर जाएगा उपरोक्त सभी। वेरी गुड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, यही जाएगा आंसर। नीचे क्यों गिर रहा है? चलो क्वेश्चन नंबर 10 लिखो। 10वां क्वेश्चन आप लिखो। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर लिखो। 10वां क्वेश्चन आप लिखो। चलो मैं बोल रहा हूं, सोचने दो मुझे, सोचने दो। लिख लो आप। लार एमाइलेज, लार एमाइलेज, लार एमाइलेज, लार एमाइलेज एंजाइम की सक्रियता। लार एमाइलेज एंजाइम की सक्रियता हमारे पाचन के किस भाग में होती है? हमारे पाचन तंत्र के किस भाग में होती है?
हमारे पाचन तंत्र के किस भाग में होती हैं? चलो बताओ। क्लास 10 रोशन, रब्बन खान, बीरबल, अरे बताओ क्या जाएगा सर? ऑप्शन तो लिखा हो तभी पता चलेगा। चलो ऑप्शन नंबर फर्स्ट लिखो, मुख गुहा। ऑप्शन नंबर सेकंड, आमाशय। ऑप्शन नंबर थर्ड, यकृत यानी लीवर। ऑप्शन नंबर फोर्थ लिखो, बड़ी आंत। बड़ी आंत। लार एमएलए एक एंजाइम होता है, कहां पर स्त्राव होता है यानी इसकी सक्रियता कहां होती है? चल साहिल क्लास 11th एग्रीकल्चर, साहिल क्लास 11th बायोलॉजी। बता साहिल तो हाँ क्या जाएगा? कंफ्यूज नहीं होना, सोचो। मुख गुहा, आमाशय, यकृत या बड़ी आंत। अशोक सोडा क्लास 11 सॉरी क्लास 10। और लड़कियों में बता दो तुम, कौन बताएगा? लता, दौलत, और कोई है? वैसे अधिकांश के मुझे नाम भी याद नहीं, वरना मैं पूछ लूं, भूल गया वैसे। कविता है, और हाँ एक और है, नाम क्या? विमला। विमला, और क्या नाम? जो भी हम बताए तुम। लड़कों में कौन बताएगा? कौन बताएगा? रबन, रोशन। क्लास 8 की बात है, महावीर तू बता दे क्या जाएगा इसका आंसर? क्लास 8 महावीर। महावीर की सिस्टर संतोष, बता दे तुम। वेरी गुड, आंसर क्या जाएगा? मुख गुहा। सही बात है। लार एमाइलेज पहले लिखा था, लार एमाइलेज बोलो, या इसे बोलते हैं टाइलिन एंजाइम। इस एंजाइम की सक्रियता होती है हमारे मुख गुहा में, ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। चलो 2-3 और क्वेश्चन लिखते हैं, समझ में आ रही? चलो क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रही है बड़ी। अब चलो क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होता है मतलब क्या होता है? अब देखो ऑप्शन फर्स्ट लिखो, एक पॉइंट आपका लिख से। ऑप्शन ए में लिखो, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये है। ऑप्शन नंबर बी लिखो, ग्लूकोज का निर्माण। ग्लूकोज का निर्माण। ऑप्शन नंबर दिख तो रहा है तुम्हें? दिखेगा क्यों नहीं दिखेगा? ऑप्शन नंबर सी में लिखो, सी में लिखो आप, यह क्रिया पत्तियों के हरे भागों में या पौधे के हरे भागों में, पत्तियों के हरे भागों में, यहां लिख लो पत्तियों के क्लोरोफिल में यानी पर्णहरित में पूर्ण होती हैं। और ऑप्शन नंबर 4 यानी डी लिखो, उपरोक्त सभी। देखो भाई, मैंने क्वेश्चन लगाया कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्या होता है, वो क्वेश्चन आपको लिखना है। पहला ऑप्शन बोल रहा है कि इस क्रिया में हम प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। सेकंड बोल रहा है इस क्रिया में ग्लूकोज का निर्माण होता है। थर्ड बोल रहा है ये क्रिया पत्तियों के क्लोरोफिल में पूर्ण होती है, यानी क्लोरोफिल एक स्थान है जहां पर ये पूर्ण होती है। और डी बोलता है कि उपरोक्त सभी सही हैं। उपरोक्त सभी सही हैं, यानी जो ऊपर लिखे हुए ऑप्शन सब के सब सही है। क्या ये सही है? चलो बताओ, कौन बताएगा भाई? बताओ। प्रवीण सिंह, क्लास 11th एग्रीकल्चर। वैसे उकड़े तुम देख तो नहीं रहा, फिर भी तेरा नाम ले ही लेता हूं। क्या आ जाएगा इसका आंसर? और कौन बताएगा? चल स्वाई क्लास 10 पीछे बैठा है वो, पढ़ा है कौन? बताओ किया मैं ध्यान ही कौन पढ़ो कौन है? चल गोगाराम तू ही बता दे क्या जाएगा आंसर?
वो कहे सर पढ़नो ही कोई मना, वैसे 10वीं करा दे, लाइसेंस बना दे, घणो आगे को पढ़नो। बताएगा वो गरम, क्या जाएगा आंसर, क्या आंसर जाएगा? कोई नहीं, तो कौन बताएगा? चलो मैं ही बता देता हूं, इसका आंसर जाएगा फोर्थ। वेरी गुड, सबने सही बताया। वैसे मैंने पर्टिकुलर चीजों को बताया है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा यानी सूर्य से जो लाइट आती है उसे रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। ग्लूकोज का निर्माण होता है जब CO2 और जल मिलते हैं, तब ग्लूकोज, जल का अणु और ऑक्सीजन निकलती। ये क्रिया पत्तियों के क्लोरोफिल, वैसे मैं बोलता हूँ, इसे मैं रसोई बोलता था, रसोई कर बोलता था, तो क्लोरोफिल में पूर्ण होती है। ये सब सही। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, कुछ और करते हैं, एक क्यों करें, बहुत ही करें, इसी टाइम कहाँ होगा, 15-20 मिनट तो हुए। चलो क्वेश्चन नंबर 12 यानी 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। थोड़ी शाही बढ़ देते में लिखो, मैं बोल रहा हूं क्वेश्चन आप लिखो, क्वेश्चन आप लिखो। निम्न में से कौन कौन से कथन सत्य हैं? निम्न में से कौन कौन से कथन सत्य है? यानी मैं कुछ कथन लिख रहा हूं यहां पे, आपको बताना है कौन कौन से इसमें सही है। निम्न में से कौन कौन से कथन सही है, लिखो, यहां झांको मत, सही ऐसे ही भरते हैं, ठीक है? तुम में से कुछ टीचर बनेंगे, फिर तो वो डिजिटल आएगा यहाँ पर बोर्ड, उंगली से चलाओ बस मोबाइल की तरह, फिर भी सही भर देते हैं अपन। कुछ लिखा, निम्न में से कौन कौन से कथन सत्य है या सही है? चलो लिखो, ऑप्शन नंबर फर्स्ट लिखो आप, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी ए नंबर ऑप्शन लिखो। चलो मैं लिखता हूं ए नंबर, क्वेश्चन नंबर 12 या 13 जो भी था उसमें क्वेश्चन मैंने लिखवा दिया। अब आप उसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट लिखो। श्वसन में सही कौन से वो बताना, ठीक है? श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है तथा ऑक्सीजन का निर्माण होता है या ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, ऑक्सीजन का निष्कासन होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये है। ऑप्शन नंबर बी, वैसे पॉइंट, चलो बी में लिखो, उपापचय, उपापचय में एनाबोलिक, उपापचय में एनाबोलिक एवं कैटाबोलिक, एनाबोलिक एवं कैटाबोलिक क्रियाएं सम्मिलित हैं, क्रियाएं सम्मिलित हैं, सम्मिलित हैं। चलो ऑप्शन नंबर सी लिखो आप, हृदय का कार्य, हृदय का कार्य पूरे शरीर में, पूरे शरीर में रक्त को, रक्त को पंप करना है, पंप करना है। ऑप्शन नंबर डी लिखो, रक्त के कुल आयतन का, कुल आयतन का 45% प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा होता है तथा 55% संगठित पदार्थ होते हैं, संगठित पदार्थ होते हैं, पदार्थ होते हैं। चलो बताओ इन चारों में से कौन से सही है कौन से गलत है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, भले 1-2 तारे लगा दो आप इसके ऊपर, क्या आंसर जाएगा? चलो बताओ भाई तुम। गाजीराम क्लास 10, शोभा क्लास 11th एग्रीकल्चर,
चल कविता तू ही बता दे। कविता क्लास 10th और कविता क्लास 11th एग्रीकल्चर, क्या जाएगा? चलो करण सेन तू ही बता दे, क्लास 10 क्या आंसर जाएगा? देखो अपन खुद ढूंढते, ठीक है। चल शिवा तू ही बता दे, क्लास 11th एग्रीकल्चर क्या जाएगा? साइन क्लास 11th एग्रीकल्चर। चलो मैं बता देता हूं। देखो पहला ऑप्शन है श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है तथा ऑक्सीजन का निष्कासन होता है। सही है गलत है? वेरी गुड, गलत है सर। श्वसन में ऑक्सीजन का उपयोग होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन होता है, उल्टा लिखा हुआ है, गलत। सेकंड सेकंड सही, पहली क्लास 10 सही है, गलत है? हरिया क्लास 10, कमली क्लास 10 और छगनी, क्या जाएगा? सही गलत है? वेरी गुड, सही है। देखो उपापचय में एनाबोलिक एवं कैटाबोलिक क्रिया सम्मिलित है। उपापचय दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक को एनाबोलिक बोलते हैं, एक को कैटाबोलिक। चलो दूसरा वाला सही है। थर्ड, हृदय का कार्य पूरे शरीर में रक्त को पंप करना है, सही है या गलत? वेरी गुड, सही है। पूरे शरीर में रक्त को पंप भी करता है, एक प्रकार से मोटर तो है। चलो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी, रक्त के कुल आयतन का 45% प्लाज्मा होता है तथा 55% संगठित पदार्थ होते हैं, ये गलत है या सही? बताओ भाई बताओ। रोशन क्लास 10 क्या रहेगा आंसर? वर्षा क्लास 10 क्या जाएगा आंसर इसका? जैसे गलत है सही है? ये गलत है। क्या है? गलत है। कैसे गलत है सर? रक्त के कुल आयतन का 55% प्लाज्मा होता है, न कि 45। आपने उल्टा रखा। रक्त के कुल आयतन का 55% प्लाज्मा होता है और 45% संगठित पदार्थ। आज के लिए इतना खूब है, अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गई। हम आगे हर 7 या 10 दिन में ऐसे क्वेश्चन लेके आएंगे, इसके थ्रू आपकी आगे वाली थोड़ी बहुत कंपटीशन के हिसाब से भी तैयारी हो जाए। जैसे कहावत है, जीत की तैयारी हमेशा पहले से की जाती है। मुझे आशा है कि आप प्रॉपर्ली क्लासेस ले रहे हो। जो बच्चे मेरे जहन में, मेरे माइंड में बड़े हुए कि हाँ वो अच्छे पढ़ने वाले, अधिकांश जितने बच्चे देखते मुझे उसमें से 100 बच्चे ऐसे लगते, टोटल बच्चे बोलते हैं मेरे, वैसे वो जार समाज के बोलते हैं, या मेरे ननियाल में भी बोलते हैं ऐसे, अपने ऐसी लैंग्वेज है, तो मैं भी उनके साथ रह सीख गया। मतलब जो बच्चे अच्छे हैं पढ़ने में, तो वैसे सब अच्छे, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं सब अच्छे ही है पढ़ने में, तभी तो देख रहे हैं, नहीं पढ़ना तो कौन देखे। तो आपसे अनुरोध है कि आप प्रॉपर्ली सही ढंग से क्लास लो, इन चीजों को समझो। मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं कोई आपके मन में ऐसा डाउट बनाए हुए न रखूं। तो पढ़ना है आपको, बढ़िया मेहनत करनी है। भाग नंबर 8, वैसे आज क्या तारीख है? 10 तारीख, 10 तारीख, 10 नहीं 9 है, क्या तारीख है? 9 तारीख। फिर शायद आपके 13 तारीख से एग्जाम है, अर्धवार्षिक के हैं, तो लगभग हम भाग नंबर 8 तक इसको स्टॉप कर लेते हैं। अब आपको मैं कहूंगा कि आप अर्धवार्षिक की तैयारी करो, जो आपके सिलेबस है उनके अनुरूप। यदि मेरा कभी मन हुआ कोई वीडियो बीच में डालने का, तो मैं 10-15 मिनट का डालूंगा वीडियो, से ज्यादा नहीं, ठीक है? अब पूरी कोशिश आपकी रहनी चाहिए अर्धवार्षिक की परीक्षा के लिए। शायद पहला हर किसी का पेपर इंग्लिश का होता होगा। जितना भी सिलेबस कराया गया है, जो भी टॉपिक है, उसके अनुरूप आप तैयारी करो। बढ़िया, बेस्ट ऑफ लक। बढ़िया, ध्यान रखो, अपने स्वास्थ्य को भी बनाए रखो। कोरोना से बचना ही बचना है, वैसे बाकी जो सर्दी जुकाम डेंगू हो रहे, उनसे भी आप बचो। बेस्ट ऑफ लक।